वेलकम टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप 5। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कलर्स क्या होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, हमें कौन कौन से कलर मिलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, और उसके बाद हम बात करेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन कौन से मिलते हैं। तो बूटस्ट्रैप को हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप के अंदर वो हम सबसे पहले देखेंगे और फिर हम एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको मैं ओपन कर लूंगा। तो मैं यहाँ ब्राउजर में चला गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे ओपन हुई है। तो यहाँ पे हम यूटिलिटीज के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा बैकग्राउंड और कलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन कौन से हैं। सो बूटस्ट्रैप के अंदर हमें ये करना पड़ता है कि हमें कोई क्लास मिलती है तो वो हम किसी एलिमेंट, कोई HTML का जो एलिमेंट होता है उसको जो है वो असाइन करता है, तो वो जो चीज होती है उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाती है। तो हमें यहाँ बैकग्राउंड कलर्स के अंदर हमें यहाँ पे प्राइमरी कलर जो कि ब्लू कलर है, इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी जो कि ग्रे कलर है, इस तरह BG सक्सेस, डेंजर, BG वार्निंग, इन्फो, तो ये सारे कलर्स हमें यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर जो है वो मिलते हैं। इसके बाद अगर हम ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम VS कोड में जाते हैं तो वहाँ यहाँ पे उनको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड के अंदर आ गया, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 एंड देन इसके अंदर कोई जो टेक्स्ट है डमी वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख लूंगा। एंड देन हमें बूटस्ट्रैप को यूज करने, किसी भी चीज को यूज करने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट को जो है वो क्लास असाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ H1 के अंदर आऊंगा तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा क्लास, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला कलर जो है वो अप्लाई करना है BG प्राइमरी। तो ये जो नाम है ये क्लास का नाम है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे लिख लूंगा सिंपली BG प्राइमरी, एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको दोबारा से जो है वो नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो VS कोड के अंदर मुझे कॉपी करने के लिए शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाऊंगा तो ये नीचे जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हेलो वर्ड यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद जो अगला है वो है सक्सेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस एंड इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो ग्रीन हो गया है। इसके बाद अगला है BG सेकेंडरी। तो मैं यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लूंगा इस क्लास को, एंड देन यहाँ पे आके जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो कलर है वो ग्रे कलर जो है वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद जो अगला है वो है BG डेंजर। तो मैं यहाँ से इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्लास को अपनी आसानी के लिए, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पे इस वाले को मैं ये क्लास जो है वो असाइन कर दूंगा। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो रेड हो गया है। इसके बाद जो अगला है वो है BG वार्निंग और BG इन्फो। तो मैं यहाँ पे BG वार्निंग को भी जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे इसको मैं जो है वो पेस्ट करूंगा, इसको मैं असाइन करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो येलो कलर जो है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद हमें और भी देखें तो मैं यहाँ पे दोबारा से H1 को जो है वो नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाना पड़ेगा VS कोड के अंदर, तो ये नीचे ऑटोमेटिकली जो है वो डुप्लीकेट जो है या कॉपी जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला है वो है BG इन्फो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BG इन्फो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ब्लू कलर जो लाइट शेड है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद जो अगला है वो है BG लाइट और BG डार्क। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाऊंगा तो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर दूंगा BG लाइट। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट, मतलब व्हाइट कलर का जो है वो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम डार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास का यूज करेंगे BG डार्क। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा BG डार्क। तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे जो है वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि भी हमारा जो कलर है वो H1 का वो भी ब्लैक है। तो भी हमें यहाँ पे H1 जो है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो हम जो टेक्स्ट का कलर है वो भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास है वो यहाँ पे है BG बॉडी, BG वाइट, BG ट्रांसपेरेंट। इनके अंदर भी यही होता है कि हमारा जो कलर होता है वो वाइट ट्रांसपेरेंट और बॉडी के जो बैकग्राउंड कलर होता है वो अप्लाई जो है वो हो जाता है। सो गाइस, इसके बाद अगर हम ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट्स की क्लास हमें यहाँ पे मिली हुई है, तो वो भी जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक नया एलिमेंट जो है वो बना लेता हूँ H2 एंड देन इसको मैं क्लास को जो है वो असाइन करूँगा। तो इसके अंदर मैं जो है डमी टेक्स्ट जो है वो डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरम 4 एंड देन मैं टैब दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे इसके ऊपर जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो क्लास असाइन करूंगा सबसे पहले। एंड जो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए क्लास है वो सबसे पहले कि हमने किस कलर का जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हमने करना है प्राइमरी कलर का तो सबसे पहले हम लिखेंगे BG प्राइमरी और उसके बाद हम अगली क्लास देंगे BG ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ से जो है वो इन दोनों को जो है यहाँ से कॉपी करूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा इनको,
एंड देन यहाँ पे जो हमारा डॉट है यहाँ पे बीजी ग्रेडियंट से पहले इसको मैं यहाँ से मिटा के यहाँ पे स्पेस दूंगा, तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बीजी प्राइमरी कलर का जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। इसके अलावा अगर दूसरा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे चला जाऊंगा, देन यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डेंजर का, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूंगा डेंजर एंड देन मैं इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंजर कलर का जो है रेड कलर का यहाँ पे ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद जो अब देखेंगे वो है कलर्स के बूटस्ट्रैप के अंदर हमें टेक्स्ट के ऊपर अगर हमें कलर चेंज करना है तो वो हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। सो जैसे बैकग्राउंड कलर के अंदर जो कलर है प्राइमरी, सक्सेस, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, रेड, इसी तरह जो कलर्स है वो हम टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास यूज करनी पड़ेगी टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी एंड टेक्स्ट सक्सेस वगैरह। तो ये भी जो है वो हम करके जो है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, तो यहाँ पे जो डार्क वाला है इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट। तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो वाइट हो गया है। तो यहाँ पे जो लाइट वाला है इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट डार्क जो है वो कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट डार्क। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले से जो है वो डार्क है, तो इसके ऊपर मैं कोई और अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट डेंजर। तो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो डेंजर जो है वो हो गया, मतलब रेड कलर इसका जो है वो चेंज हो गया है। इसके बाद यहाँ पे जो बीजी इन्फो है इसको मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइमरी। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव करूंगा एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो ब्लू हो गया है। सो इस तरह से जो है हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड कलर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के कलर्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाले कलर जो है वो यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।